गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 14 नेचर डिजास्टर या फिर नेचर कैलेमिटीज़ बोल सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। एएमई जेएमआई वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चा क्लास 6 की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जेएमआई की, क्विक रिवीजन है डीपली। देखिए 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। एक में चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है डीपली, तो अगर जिसको चैप्टर पढ़ना है वो वहाँ पे जाकर देख सकता है डीपली चैप्टर को। इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट है वो क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है। जल्दी जल्दी से हम जो है इसमें हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे ताकि आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाए। इसके अलावा एक एमसीक्यू की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। इसके अलावा जो भी बच्चा यूपी टेट, सी टेट, एनवीएस, केवीएस, सुपर टेट वगैरह किसी की भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे 7th 8th की एनसीईआरटी आती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन की और स्कूल एकेडमी की 1st to 10th लेवल की क्लास मिलती हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। मैं जो है अपनी तरफ से एक सोशल वर्क कर रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिनके पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है या फिर कोचिंग बहुत दूर है घर से, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 14 नेचर डिजास्टर, नेचर कैलेमिटीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर डिजास्टर होता क्या है। देखिए पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स समझ सकते हैं, उनके हिसाब से मिलेगा। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं याद करके तो लिख सकते हैं, शॉर्ट में है। नेचर डिजास्टर वो कैलेमिटीज़ होती हैं, वो आपदाएँ होती हैं जो नेचुरली आती हैं, उनको जो ह्यूमन बींग्स नहीं रोक सकते। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस जरूर अपना सकते हैं उनसे बचने के लिए, लेकिन उन्हें ना हम रोक नहीं सकते। कैन बी डिवास्टिंग एंड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटीज़, दे कैन लॉस ऑफ लाइफ। नेचर डिजास्टर जब भी आते हैं बहुत सारी जानें जाती हैं, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की बिल्डिंग, रोड की रोड, बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं। एंड हाइडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ के साथ बहुत सारा पैसों का आर्थिक जो विकास हुआ होता है, भाई बिल्डिंग बनती है, रोड बनते हैं, पैसे लगते हैं इसमें, उनका ही बहुत सारा जो है क्या होता है, नुकसान होता है। पहले नेचुरल डिजास्टर आते थे बाय नेचर, लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इतनी बढ़ गई हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी वजह से भी नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या है, आना शुरू हो रही हैं। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो पेड़ कट रहे हैं तो सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के इन सब के चांसेस होते हैं। लेकिन ये वो आपदाएँ होती हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स जो है क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, हम इन्हें रोक नहीं सकते। तो अब भी वक्त है हमारे पास, अगर अभी अब जो सुधर जाएं और अपनी जो है पॉल्यूशन फ्री रखें, अपने वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट को सेफ रखें, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा ना करें, तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो है संभल सकती हैं। वरना एक टाइम पे इतना बड़े बड़े नेचर कैलेमिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी कि हम जो है फिर जो है कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ नेचर डिजास्टर क्या होती हैं भाई। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन आर कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शिफ्ट्स। अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती हैं इस तरह से, जो हमारी अर्थ में क्रस्ट, मेंटल और कोर है, उसमें प्लेट्स होती हैं। जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रफ करती हैं उसकी वजह से क्या होती हैं, अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी की वजह से ड्राफ्ट, सूखा देखने को मिल रहा है, वाइल्ड फायर्स, जंगल में आग देखने को मिल रही है, और बहुत सारे डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं। नेचर डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे, साइक्लोन है, सुनामी है, ड्राफ्ट है, अर्थक्वेक है, इस तरह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी जो है नेचर डिजास्टर में क्या है, हम जो इंक्लूड हो रहे हैं उसमें धीरे धीरे, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, माइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन लीड टू लैंडस्लाइड एंड अदर डिजास्टर। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी वजह से बढ़ गई हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया है, एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। तो वो भी एक तरह हम बढ़ रहे हैं एक ऐसी आपदा की ओर जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है, हमें नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को। अब आता है फ्लड। फ्लड क्या होता है, ऑकर व्हेन रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स। जब पानी जो है अपने किनारों से ऊपर आ जाता है और इधर उधर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो आसपास के घर, आसपास के गांव, शहर होते हैं, वो पूरा क्या होता है, पानी में डूब जाते हैं। अर्थक्वेक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। अर्थक्वेक में बहुत सारी जानें जाती हैं। सुनामी, पावरफुल वेव्स उठती हैं बहुत तेज। अर्थक्वेक इन द ओशियन, जब जो है ओशंस में जो है अर्थक्वेक आता है तब। साइक्लोन कैन कॉज डिवास्टेशन इन कोस्टल एरिया, ज़्यादातर जो तटीय क्षेत्रों में होती है उनमें जो तबाही मचाते हैं साइक्लोन जो होते हैं। ड्राफ्ट माने सूखा, जो अच्छी खासी लैंड थी वो धीरे धीरे उसकी टॉप लेयर जो है वो क्या होती है, ख़राब होती चली जाती है, फिर वहाँ सूखा हो जाता है, या फिर टाइम टू टाइम पानी वहाँ ना मिले सॉइल में, तब भी जो सूखा देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड डेट कैन अकर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी हो सकता है। वाइल्ड फायर्स क्या होता है, जंगल में अचानक से आग लग जाना। कैन डिस्ट्रॉय होम्स, किल पीपल एंड पुश एनिमल्स स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन। देखिए ये आपको नया पॉइंट देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि वहाँ रह गया था। तो एवेलेंचेस क्या होता है, हिमस्खलन।
जो मासेस ऑफ मटेरियल डेट मूव रैपिडली डाउन अ स्लोप, सामग्री का वह ढेर जो ढलान से तेजी से जो नीचे की ओर बहता है। जैसे आप एक तरह से ये मान सकते हैं जैसे बर्फ़ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो, वो धीरे धीरे ऊपर की जो है क्या हो रही है, पिघल पिघल के नीचे आ रही है। इंस्ट्रूमेंट फॉर अर्थक्वेक, भूकंप के लिए कुछ नापने वाले उपकरण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिटर्न में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, फिर भी आपको 6th क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। भगवान करे आपका नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, और आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ किसी के काम आ रहा है। आप जो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें जिनको बाकी में इनकी वीडियोस की ज़रूरत है। और साथ के साथ जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% दें, पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। आगे देखते हैं साइस्मोग्राफ क्या होता है। रिकॉर्ड द ग्राउंड मोशन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान जो ग्राउंड पे मोशन होता है, दे आर इंस्टॉल्ड इन द ग्राउंड एंड अ पार्ट साइस्मोग्राफ नेटवर्क। भूकंप के दौरान जमीन की हलचल को रिकॉर्ड करते हैं, ये जो क्या करता है उसकी मोशन को रिकॉर्ड कर लेता है साइस्मोग्राफ जो होता है। साइस्मोमीटर क्या होता है, ऑल्सो नोन एज द साइस्मिक सेंसर भी बोल सकते हैं इसे। दिस इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी, ये जो मॉनिटर करता है अर्थक्वेक और सुनामी को, याद रखिएगा साइस्मोमीटर्स को। बैरोमीटर क्या होता है, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है क्या करता है, मेजर करता है, विच इज़ रिलेटेड टू विंड डायरेक्शन, स्टॉर्म एंड अदर वेदर। हाइग्रोमीटर्स मेजर ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी को नापता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है चाहे तैयार रहें अपने लिए। इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर, नेचर डिजास्टर को नापने वाले कुछ उपकरण, जैसे रडार, आपने सुना होगा ये रडार है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। ऐसा आपने सुना होगा, इंडिया से अगर किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं तो एक रडार होता है। तो रडार, वेदर रडार प्रोवाइड्स रियल टाइम डाटा फॉर वेदर फोरकास्टिंग, इनेबलिंग अर्ली वार्निंग्स ऑफ स्टॉर्म्स, हरिकेन्स एंड टॉर्नाडो। मौसम रडार मौसम पूर्वानुमान के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। ये हमें डाटा प्रदान करता है कि जैसे तूफान, बवंडर वगैरह की चेतावनी मिल सके, एक तरह से वेदर फोरकास्टिंग में काम आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस एरिया में क्या चीज़ होने वाली है या होने के चांसेस हैं। सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड्स रियल टाइम डाटा फॉर वेदरिंग फोरकास्टिंग, बिल्कुल लाइव जो है वो वेदर फोरकास्टिंग देते हैं सैटेलाइट से, फोटो खींच के। इनेबलिंग अर्लिंग वार्निंग ऑफ स्टॉर्म्स, हरिकेन्स एंड टॉर्नाडो, ये भी उनका काम होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से एंजॉय कीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो। बस आप जो है अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब जो है ऊपर वाले पे छोड़ दें। भगवान करेगा आपका जरूर नंबर आएगा अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो। इंस्ट्रूमेंट फॉर नेचर हजार्ड असेसमेंट, प्राकृतिक आपदा मूल्यांकन के लिए उपकरण कौन कौन से होते हैं। एरियल फोटोग्राफी, यूज़ फॉर नेचर हजार्ड जो भी होते हैं तो उसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है। हवाई प्राकृतिक फोटोग्राफी बोल सकते हैं, एक तरह से ऊपर से जाके जो हम फोटोज़ लेते हैं। एयरबोर्न रडार क्या होता है, यूजफुल फॉर नेचर हजार्ड्स असेसमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। थर्मल इंफ्रारेड IR स्कैनर, यूजफुल फॉर नेचर हजार्ड असेसमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, ये दोनों एक ही हैं, अब बस नाम अलग अलग हैं इनके। अब हम बात करेंगे रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है या फिर रिक्टर स्केल बोल सकते हैं आप। मेजर्स द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी तेज़ी से बोल सकते हैं एनर्जी के साथ भूकंप आया है। यूज़ लॉगरिथमिक स्केल दैट रेंजेस 0 से 9 के बीच में उसे नापा जाता है, 9.0। ईच स्टेप अप इन मैग्नीट्यूड इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन एनर्जी रफली 32 टाइम्स। लैंडस्लाइड हजार्ड स्केल असेसेस द सेवरिटी ऑफ लैंडस्लाइड, कैसे भूस्खलन जो होता है लैंडस्लाइड का होना। फैक्टर्स इन द पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन लाइफ, कितनी सारे नुकसान हुई हैं। VEI स्केल आपको देखने को मिलेगा एक, जो कि मेजर करता है जो डैमेज हुआ है वॉल्केनो के द्वारा। इंटेंसिटी स्केल यूज टू मेजर द डैमेज कॉज्ड बाय सुनामी, सुनामी से कितना डैमेज हुआ है उसमें इंटेंसिटी स्केल को हम जो मेजर करते हैं उससे। EF स्केल जो डैमेज जो है टॉर्नेडो की वजह से जो भी डैमेज हुए हैं उन्हें जो हम मेजर करते हैं। मार्केली स्केल रेट द एक्सटेंट डैमेज ऑफ कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, के द्वारा कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है वो भूकंप के होने वाले नुकसान की सीमा का मूल्यांकन करते हैं। रेटिंग आर वेज लार्जली सब्जेक्टेड इंटरप्रिटेशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है डिफोरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 का लेवल जो है CO2 गैस का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे थे जो CO2 को लेते थे और ऑक्सीजन क्या करते थे हमें देते थे। लेकिन अब पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो CO2 की क्या है मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो हीट रेज जो आती हैं, सनरेज जो आती हैं, सनरेज जो आती हैं वो CO2 उन्हें ट्रैप तो कर लेती है लेकिन निकाल नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन इन द एटमॉस्फेयर वार्मिंग द प्लानट। इट इज़ वाइटल फॉर अ लाइफ ऑन अर्थ।
एसिड रेन माने होता है अम्लीय वर्षा, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जितने भी कारखाने हैं, जो भी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो सारा स्मोक जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर क्लाउड में जाके एटमॉस्फेयर में मौजूद हो रहा है और क्लाउड में भी मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जब एवापोरेशन होता है पानी उन पार्टिकल्स को जो क्या करती है क्लाउड में लेके जाती है। तो हार्मफुल केमिकल्स भी क्या होते हैं, और जब बारिश होती है तो वो रेन्स के साथ जो है वापस आ जाते हैं। रेन डेट हैज़ हार्मफुल केमिकल्स इन द फैक्ट्रीज एक्सेट्रा कॉज डैमेज टू ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रिवर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ताजमहल का कलर धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो धीरे धीरे क्या है ख़राब हो रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इसकी एसिड रेन की वजह से, क्योंकि हम इतने हार्मफुल केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, और जब बारिश आती है तो उसके साथ वो सारे नीचे आते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नेचर डिजास्टर, नेचर कैलेमिटीज़। इस चैप्टर को मैंने हर एक को अर्थक्वेक, ड्राफ्ट, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, साइक्लोन, सुनामी, ये सारा डीपली पढ़ा चुका हूँ। ये कुछ हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ स्केल्स रह गए थे, ठीक है, कुछ यूनिट्स रह गई थी और कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो यहाँ मिल जाएंगी। अगर इसके बाद भी कुछ पॉइंट रह गए हैं तो आपको MCQ मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप जो है इस हमसे जुड़ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ अंशुल गोस्वामी आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।